सर गुरुदास मुखर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे। वे विद्वान वृद्ध ब्राह्मण गंगा स्नान को जाया करते थे। गंगा नहाने जज नहीं जाता है, जज तो हाई कोर्ट जाता है। वहाँ तो ब्राह्मण देवता सब भक्ति गंगा में अवगाहन करते जाते हैं, अवगाहन करने जाते हैं। एक शिवरात्रि के दिन लोटा हाथ में लिए, पीताम्बरी पहने, रामनामी ओढ़े, त्रिपुंड लगाए सर गुरुदास बनर्जी स्नान कर वापस लौट रहे थे। एक बुढ़िया ब्राह्मणी ने देखा कि पंडित जी महाराज गंगा नहाकर आ रहे हैं। आज शिवरात्रि है और मंदिर पास ही है, तो पंडित जी पूजा करवा दें। ऐसा सोचकर उसने कहा, पंडित जी जरा सुनो। बोले, क्या मैया? वह बोली, आज शिवरात्रि है, जरा चल के पूजा करवा दो। वे चले गए पूजा कराने। उस समय वे ब्राह्मण थे। उन्होंने विधिवत पूजा करवा दी तो वह 2 पैसे देने लगी। इस पर गुरुदास जी ने कहा, मैया, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे पास बहुत पैसे हैं, इसे ले लो। बुढ़िया ने कहा, तू करता क्या है? बोले, मैया, मैं हाई कोर्ट में नौकर हूँ। फिर उसने कहा, तू कोर्ट वाला हाकिम है, तेरा नाम क्या है? बोले, गुरुदास बनर्जी। बुढ़िया डर गई, बोली, हाय, गुरुदास बाबू हैं आप? उन्होंने कहा, नहीं मैया, मैं इस समय पंडित हूँ, गुरुदास बनर्जी जज नहीं। इसी प्रकार भगवान के भी अनेक रूप हैं। वे धनुर्धर भी हैं, वे वन वेशधारी भी हैं, वे दुल्हा भी हैं, राजा भी हैं, वे वृंदावन के चैला भी हैं और कुरुक्षेत्र के सारथी और महाकाल भी हैं। वे जैसे हैं, जो कुछ हैं, वह सब आपको बता देंगे जब आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे, उनकी अंतरंगता प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए निष्ठावान श्रद्धावान होना आवश्यक है। आदर्श श्रद्धावान के संबंध में सर गुरुदास बनर्जी के जीवन की एक अन्य घटना का उल्लेख करना भी समीचीन होगा। एक दिन सर गुरुदास बनर्जी हाई कोर्ट में बहस सुन रहे थे। उस जमाने में सभी बैरिस्टर अंग्रेज थे, गोरे लोग थे। किसी मुकदमे में पक्ष प्रतिपक्ष की दलीलें दी जा रही थी। इतने में उन्होंने देखा, एक बुढ़िया गंदे भीगे कपड़े पहने कोर्ट में आई। सिपाही ने जरा रोका उसे, पर इनकी नज़र पड़ गई। उन्होंने बहस सुनते सुनते कोर्ट बंद कर दिया। सभी बड़े चकित हुए कि ये क्या हो गया। हाई कोर्ट में जजों के आने जाने का रास्ता पीछे से होता है, परंतु वे कोर्ट बंद करके सामने से आ रही उसी जज की पोशाक में उस बुढ़िया को साष्टांग प्रणाम किया और उसके चरणों की धूल लेकर सिर में लगाई। सभी चकित हो गए, यह क्या है? सर गुरुदास जी के आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया तो गदगद हो गई और बोली, बेटा गुरुआ, सुखी रह। गुरुदास जी ने बताया, यह मेरी धाय माँ है, इन्होंने मुझे पाला है। मुझे इनके आज दर्शन हो गए तो मैं इनके चरणों में गिर पड़ा। उनकी ऐसी श्रद्धा देखकर सभी लोग चकित हो गए। सर गुरुदास बनर्जी बहुत ही निष्ठावान थे। उनकी निष्ठा के बारे में एक घटना प्रसिद्ध है कि एक बार वे लॉर्ड कर्जन के साथ कलकत्ता से दिल्ली जा रहे थे, स्पेशल ट्रेन से। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे और कलकत्ता में रहते थे। प्रयाग से कुछ पहले ही लॉर्ड कर्जन ने सर गुरुदास से पूछा कि आपने खाना खाया कि नहीं। उन्होंने कहा, खाता कैसे, अभी स्नान नहीं किया। लॉर्ड कर्जन के पुनः कारण पूछने पर इन्होंने कहा कि कहीं स्नान की सुविधा होगी तो स्नान करके भोजन बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तब खाएंगे।
सर गुरदास के पुत्र भी साथ में थे। करजन ने फिर पूछा कि आपके पुत्र ने खाया कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि यह पूछने की कौन सी बात है, मैं नहीं खाता तो मेरा बेटा कैसे खाता। करजन ने उसी समय आज्ञा दी कि प्रयागराज पहुंचने पर जब तक सर गुरुदास खा पी कर न लौटे तब तक ट्रेन वहीं रहे। गाड़ी का समय परिवर्तन कर दिया गया। सर गुरदास उतरे। त्रिवेणी जाकर बाप बेटे ने स्नान किया, भोजन बनाया और भगवान का भोग लगाकर खाने के पश्चात लौट कर आए। आज के ज़माने में लोग सर गुरुदास की दकियानुसी गुरुदास को दकियानुसी कहें, परंतु लॉर्ड कर्जन ने उनकी हंसी नहीं की बल्कि नोट लिखा और सर गुरदास के निष्ठा की प्रशंसा की। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। अतः जिस प्रकार सर गुरदास हाई कोर्ट में जज हैं, उस धाय को प्रणाम करते हुए उसके बेटे हैं वाणी को ब्राह्मणी को शिवरात्रि की पूजा कराते समय पंडित जी हैं। इसी प्रकार भगवान भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। किसी एक रूप को पकड़कर उसमें निष्ठा रखकर साधक बढ़ता रहे। यह चेष्टा चिंता न करे कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि बिना पहुँचे जानेंगे नहीं और जानने के बाद सवाल रहेगा नहीं। साधन पथ पर चलना प्रारंभ कर दें और साध्य की चिंता न करें।